Hello dear students, welcome to my YouTube channel. The next question for practice of push-down automata is construct a push-down automata A equivalent to the following context-free grammar. S approaches to 0 BB, B approaches to 0S, productions are given 0S, 1S, 0. Beta, here are two questions. First, construct the push-down automata and second one is accept whether this string is not null. Clear? We have to do two different parts. बेटा फर्स्टली हमने कंस्ट्रक्ट करना है एक पुश-डाउन ऑटोमेटा जो इस कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर को के इक्विवेलेंट होए और सेकेंडली हमने टेस्ट करना है कि वेदर दिस स्ट्रिंग इज नॉट नल और नॉट. क्लियर अजय? नाउ वी हैव टू स्टार्ट विथ फर्स्टली दिस पार्ट. फर्स्टली हमने क्या करना था बेटा, ए नाम का एक पुश-डाउन ऑटोमेटा बनाना है. तो हमें नहीं पता कि कौन कौन से टप्पल्स आएंगे. मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था कि इसको अभी हम क्या करेंगे बेटा, वेकेंट छोड़ेंगे. क्लियर? आफ्टर सॉल्विंग द रूल्स हम लोग ये जो टप्पल्स हैं इनको फिल करेंगे फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ पुश-डाउन ऑटोमेटा एंड वेयर डेल्टा इज डिफाइंड एज. फर्स्टली राइट द रूल फॉर ऑल दीज. बेटा डेल्टा इज डिफाइंड एज, डेल्टा बेटा किस बेस पे आएगा, दैट आर बेस्ड ऑन दीज प्रोडक्शंस. प्रोडक्शन का रूल नंबर 1 लिखोगे पहले. रूल नंबर 1 हमें क्या कहता है कि अगर मेरा मान लो Q हमारी इनिशियल स्टेट है और मेरे पास नल है और स्ट्रिंग S पास कर रही हूं बेटा बेस्ड ऑन दीज प्रोडक्शन, तो क्या करूंगी एट दैट टाइम आप Q डॉट S को रिप्लेस कर दोगे विद इट्स प्रोडक्शन वैल्यू दैट इज 0 B एंड B. होप यू अंडरस्टैंड द फर्स्ट रूल. नाउ कम टू द सेकेंड रूल. रूल नंबर 2. रूल नंबर 2 के अकॉर्डिंग क्या है, अगर तुम्हारी स्टेट जो है वो कौन सी Q और स्टैक नल है, इफ यू वांट टू इंसर्ट बी हमारा बेटा ऑलरेडी किसमें है, स्टैक में पड़ा हुआ है. तो दिस मीन्स स्टैक की जो एक्चुअल वैल्यू हमें दी हुई है अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्शन उसके साथ रिप्लेस कर दो. कौन सी वैल्यूज थी, Q कोमा B की. यहां तो वैल्यू बेटा फर्स्ट क्या आएगी हमारी 0S. क्लियर? मे बी Q is replaced with 1S. Maybe Q is replaced with 0. There are 3 possibility because in this production बेटा हमें 3 different दी हुई है. B approaches to 0S, B approaches to 1S and B approaches to 0. Understand? Now for the rule 3. According to rule 3 बेटा Q हमारी state है. अब हमें पता है ये क्यों हम रूल 3 डिजाइन कर रहे हैं, दैट इज फॉर दिस पर्पज. जो एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ हमने स्ट्रिंग फाइंड आउट करना ना उसके लिए बना रहे हैं कि अगर हमारा 0 और 0 आ जाए, अगर सेम मतलब कि स्टैक में भी 0 पड़ा हम 0 इंसर्ट करना चाहते हैं तो रादर देन पुश हम लोग क्या करेंगे, उस पर पॉप करेंगे. क्लियर? दिस इज इक्वलेंट टू द Q एंड साथ में क्या आ जाएगा बेटा, जब दोनों पॉप हो जाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नल. क्लियर? नाउ फॉर द रूल 4. और हमारा कौन सा हमने टर्मिनल सिंबल यूज किया 1, तो रूल 4 इज राइट फॉर द 1 दैट इज Q कोमा 1 मीन्स सेम एज अ 0 बेटा. सेम इसी रूल के अकॉर्डिंगली अगर हमारा ऑलरेडी 1 है और 1 हम इंसर्ट करना चाहते हैं तो रेदर देन पुश हम लोग क्या कर देंगे, इसको पॉप कर देंगे. क्लियर? क्लियर? राइट दीज एज अ, डिफाइन दिस एज अ रूल नंबर 1, रूल नंबर 2 सो दैट एप्लीकेबल जब करोगे तो बेटा अप्लाई करो तो उस टाइम इजी हो जाएगा टू डिफरेंशिएट कि कौन सा रूल हम अप्लाई कर रहे हैं. द नेक्स्ट स्टेप क्या था हमारा, ये टप्पल्स जो हमने लिखे हैं ये टप्पल्स को डिफाइन करना बेटा. फर्स्ट क्या था सेट ऑफ स्टेट्स. कौन सी स्टेट तुम लोगों ने यूज करी है, फर्स्ट स्टेट क्या थी हमारी Q, तो राइट हियर Q. नाउ द नेक्स्ट टप्पल इज फॉर द टर्मिनल सिंबल. टर्मिनल सिंबल कौन कौन सी है, 0 एंड 1. नाउ द नेक्स्ट इज व्हाट आर द पुश डाउन सिंबल्स. पुश डाउन सिंबल्स कौन कौन से थे बेटा, हम कौन कौन से पुश कर रहे हैं हम लोग सिंबल्स, दैट इज यूर पुश डाउन सिंबल थे. S कर रहे हो और क्या पुश कर रहे हो, B कर रहे हो और क्या पुश कर रहे हो, 0 कर रहे हो और क्या पुश कर रहे हो, 1 कर रहे हो. क्लियर? नेक्स्ट इज द डेल्टा दैट इज ट्रांजिशन फंक्शन. ट्रांजिशन फंक्शन को तो की डेफिनेशन हमने विद इन द रूल्स दे दी. नेक्स्ट इज द इनिशियल स्टेट. इनिशियल स्टेट बेटा हमारी क्या थी, Q ही थी. क्लियर? नेक्स्ट इज द स्टार्ट सिंबल. स्टार्ट सिंबल हमारा कौन सा, S, तो राइट हियर S. एंड लास्ट में फाइनल हम कहां पे पहुंचे थे, जब हमारा लास्ट में क्या बचता है, नल. तो दीज आर द डिफरेंट टप्पल्स
यूज्ड फॉर द पुश डाउन सिंबल। बेटा ये हमारा एक पार्ट हो गया जो हमने इसका करा था ना अभी कि डिजाइन अ कंस्ट्रक्ट अ पुश डाउन ऑटोमेटा। नाउ हियर इज डिजाइन इज फिनिश्ड। नाउ गो टू द सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट क्या था कि टेस्ट करना है कि वेदर दिस स्ट्रिंग इज एक्सेप्टेबल बाय दिस ऑटोमेटा और नॉट। बेटा इसके लिए क्या है, स्ट्रिंग हमें पता है कि पुश डाउन ऑटोमेटा हम स्टार्ट कैसे करते हैं बेटा, दैट इज क्यू स्टेट, इनिशियल स्टेट, क्योंकि हमने यहाँ पे एक ही स्टेट ली है क्यू, तो इनिशियल स्टेट हमारी क्या आ गई क्यू। नेक्स्ट हम क्या पास करेंगे, स्ट्रिंग। व्हाट इज द स्ट्रिंग, दैट इज 0 1 0 रेज टू पावर 4। और यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, स्टार्टिंग सिंबल। स्टार्टिंग सिंबल हमारा क्या था राजे, एस। क्लियर। नाउ अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट रूल, फर्स्ट रूल हमें क्या कहता था कि एस को रिप्लेस कर दो विद 0 बी बी। नाउ अकॉर्डिंग टू रूल 1 एस इज रिप्लेस्ड, ये क्या आ जाएगा 0 1 0 रेज टू पावर 4 एज इट इज। दिस एस इज रिप्लेस्ड विद 0 बी बी। दिस इज अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 1 that are defined by ourselves. Clear? Now come to the second point. सेकेंड पॉइंट में क्या कह रहा है, हमने क्या देखा था, जब 0 ही स्टैक में है और 0 ही हम इंसर्ट करना चाह रहे हैं तो rather than push pop that symbol, तो this means here is q, 0 0 बेटा पॉप कर देंगे तो यहाँ क्या बचेगा हमारे पास 1 0 raised to power 4 and here is b b. Clear? That is according to our rule number because of rule number 3. Clear students? Now next, अब बेटा नेक्स्ट क्या था, बी आया तो बी को हमने रिप्लेस करना है। हियर आर द 3 डिफरेंट रूल्स फॉर द बी। आइदर वी रिप्लेस विद 0s 1s 0। पर बेटा क्वेश्चन की डिमांड क्या है, हमें क्या चाहिए, इसके अकॉर्डिंगली 1 चाहिए, तो हम इस बी को किसके साथ रिप्लेस करेंगे, विद द 1s। क्लियर, समझ आ रही है। नेक्स्ट क्या है बेटा, क्यू कोमा, यहाँ पे क्या आ गया हमारा 1 0 रेज टू पावर 4 एज इट इज, तो इस बी को मैं किसके साथ रिप्लेस कर रही हूं, दैट इज रिप्लेस्ड विद द 1s, दैट इज अकॉर्डिंग टू द रूल नंबर। एंड बी बेटा साथ में क्या आ जाएगा हमारा एज इट इज, दैट इज अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 2, अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 2। नाउ अगेन अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 4 1 1 आ रहा है तो रेदर देन पुश हम क्या करेंगे, इसको पॉप, तो क्या आ जाएगा हमारा नेक्स्ट स्टेट में क्या आ जाएगा, क्यू एज इट इज। नाउ हियर 1 1 पॉप कर दिया बेटा, हियर इज 0 raised to power 4, here is s and here is bb, that is according to rule number 4. Now for the next step, check for the next step. नेक्स्ट स्टेप में क्या है, अब हमारा s को रिप्लेस करना है, तो s के लिए तो एक ही रूल था 0 bb, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा q कोमा 0 raised to power 4 कोमा 0, this s is replaced now, here is only 1 b na, sorry, this s is replaced now, 0 b b and 1 b is already here, that is according to rule number 1. Clear? 0 0 बेटा अगेन क्यू नॉट स्टेट पे जब 0 0 आ रहा है अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 3 हम क्या कर देंगे, इसको पॉप कर देंगे, तो बेटा क्या आएगा हमारा नेक्स्ट, क्या आ जाएगा q, एक 0 पॉप हो गया 4 में से, तो कितने रह गए 3 कोमा 3 टाइम्स बी बी बी। क्लियर, समझ आया ना, दैट इज अकॉर्डिंग टू रूल नंबर कौन सा करा हमने, दैट इज अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 3, रूल नंबर 3, रूल नंबर 3। नाउ कम टू दिस साइड, ओके, अकॉर्डिंग टू दिस बेटा नाउ दिस b इज आल्सो रिप्लेस्ड बाय 0, ओनली 0, तो अगर मैं तीनों b को रिप्लेस कर दूंगी तो मेरा क्या आ जाएगा q कोमा 0 raised to power 3, these 3 b's are replaced by 0 0 0। बेटा अब तीनों सेम है, दैट इज यू नो अकॉर्डिंग टू रूल नंबर, बिकॉज ऑफ रूल नंबर 2 के अकॉर्डिंगली मैंने इसको कर दिया। क्लियर, अब 0 0 0 है तो पॉप कर दोगे तो राजे हियर क्या आ जाएगा Q कोमा नल, दिस मीन्स वी रीच्ड एट अ फाइनल स्टेट। फाइनल स्टेट इज अगेन डिफाइंड एज अ Q, क्योंकि हमने फाइनल को भी लिया था तो बेटा नल आ गया। दिस मीन्स कि ये जो हमारा पुश डाउन ऑटोमेटा जो तो आप लोगों ने स्ट्रिंग लिया है, स्ट्रिंग क्या था हमारा, दैट इज 0, देयरफॉर तो नेट शेल हमारा रिजल्ट क्या आया है, हियर इज द रिजल्ट, दिस मीन्स हमारा जो स्ट्रिंग था दैट इज 0 1 0 raised to power 4 belongs to the
null value. Clear? Hope student you understand how to construct the push-down automata using this construct free grammar. जब भी construct free grammar context free grammar के साथ आ जाए तो इन्हीं प्रोडक्शन के बेस पे हम लोगों ने रूल डिजाइन करने हैं. क्लियर? ये एक क्वेश्चन था और इसी का सेकंड पार्ट हमें दिया था कि जो कंस्ट्रक्ट कर रहे हो उसको बताओ कि ये स्ट्रिंग पास हो रहा है कि नहीं हो रहा. तो बेटा ये स्ट्रिंग पास करके दिखाया स्टेप बाय स्टेप. आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करो वंस, अदरवाइज ट्वाइस करो, तो प्रैक्टिस करो मैक्सिमम इन क्वेश्चंस की. दीज आर वेरी इजी क्वेश्चंस एंड ट्राई टू सॉल्व मोर क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस बेटा. And if you understand, then like the lecture, also comment and subscribe the channel and share with your friend as much as possible. Thank you.